में मीडिया में हुई फ्रेंजी एक दिल्ली की वेडिंग को लेकर। वहाँ नाचने वाले थे SRK, सलमान एंड कटरीना कैफ। शादी वाली फैमिली लास्ट मिनट हो गई पैनिक और उन्होंने स्टार्स को एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया और उनकी जगह छोटे मोटे स्टार्स को नचवा दिया। बट कई लोग हैं जो फेंकते हैं करोड़ों रुपए टू गेट द स्टार्स टू डांस टू द ट्यून्स। अब जब दबंग बन रही थी तो सलमान खान ने ऐसा ही एक ऑफर कर लिया था एक्सेप्ट। वो जाने वाले थे एक डायमंड मर्चेंट की शादी में और वहाँ करने वाले थे परफॉर्म। लेकिन फिर सलमान को लगा कि उनके ब्रदर कम प्रोड्यूसर अरबाज का होगा बुरा हाल क्योंकि शूटिंग शेड्यूल हो जाएगा अपसेट और सल्लू ने लिए हुए 1.5 करोड़ लौटा दिए। अब दबंग तो थी उनकी होम प्रोडक्शन, तो सल्लू ने किया सैक्रिफाइस। Would he have done the same if it was another producer? Well, इसका आंसर तो है सिर्फ सलमान के पास। लेकिन कैसे और कितने में जाते हैं शाहरुख खान, इसका हम आपको देंगे जवाब। SRK भी लगभग चार्ज तो करते हैं 1.5 या 2 करोड़, लेकिन he has a lot of conditions which comes in the form of an agreement. जैसे कि nobody will be allowed to eat and drink in the area where he performs और ना ही वो शादी का खाना खाएंगे। वही he even specifies कि उनका परफॉर्मेंस 9 बजे शुरू होकर ज्यादा से ज्यादा 11:30 तक खत्म हो जाएगा। बस फिर उसके बाद नहीं टिकते SRK एक भी पल। स्टेज का साइज भी वो पहले से ही एग्रीमेंट में कर लेते हैं तय। कटरीना इस मामले में काफी अकोमोडेटिंग है। अगर वो कंफर्टेबल हो विद द क्राउड एंड प्राइस व्हिच इज परहैप्स 50 लाख रुपीस, तो फिर कैट्स देती हैं 20 मिनट्स का डांस परफॉर्मेंस, करती हैं दूल्हे या दुल्हन से 10 मिनट बाद और फिर पोस्ट करती हैं वो पिक्चर्स मेहमानों के साथ। न्यू ईयर्स की नाइट भी होती है हमारे स्टार्स के लिए बहुत बिजी नाइट। इस कैटेगरी में है पॉपुलर मल्लिका शेरावत, अमीषा पटेल एंड कटरीना कैफ अमंग्स अदर पीपल। अक्सर टॉप हीरोइंस अपनी पूरी फैमिली या फ्रेंड्स के लिए फर्स्ट क्लास टिकट्स और स्टे मांगती हैं क्योंकि उनका कहना है कि दे कैन नॉट स्पेंड न्यू ईयर्स विदाउट देयर नियर एंड डियर वन। जहां काफी स्टार्स इस बात को कबूल करने से कतराते हैं कि वो अमीर लोगों के लिए नाचते हैं, वहाँ सम स्टार्स आर प्रीटी मैटर ऑफ फैक्ट। SRK तो करते हैं ये सब खुल्लम खुल्ला। इवन अमीषा पटेल ने एक इंटरव्यू में किया था जस्टिफाई ये बोलकर कि वी डिजर्व एवरी पेनी वी चार्ज, आफ्टर ऑल वी आर वर्किंग हार्ड ऑन न्यू ईयर्स नाइट, व्हाई नॉट। हाँ, बेचारे खून और थोड़ा सा पसीना तो AC में भी बहा ही देते हैं। सुष्मिता सेन का है बहुत ही स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग प्रोसेस। जब तक वो नहीं पाती है पार्टी की पूरी हिस्ट्री और डिटेल्स, तब तक तो वो बातचीत भी नहीं शुरू करती हैं। But yes, she's supposed to fetch about 25 lakhs and they say she loves to dance. वही जिनके पास नहीं होते hundreds of crores का बजट, उनके लिए है स्टार्स फ्रॉम स्मॉलर ब्रैकेट्स विद स्मॉलर बजट्स, जैसे कि दिया मिर्जा, जैकलिन फर्नांडिस और जायद खान। ये सब तो आ ही जाते हैं within 15 lakhs। वही राखी सावंत का भी है यहाँ पर काफी डिमांड and she can probably fetch 3 lakhs per night. Hrithik Roshan, who is the best dancer in town, is extremely choosy. कभी-कभी वो करते हैं ऐसे ऑफर्स एक्सेप्ट, लेकिन ज्यादातर वो 1 करोड़ से कम कोई ऑफर नहीं करते एक्सेप्ट। The only person who will never compromise, even अगर हो प्राइस राइट, तो वो है आमिर खान। वेल क्या कहें, आमिर मान गए उस्ताद। जब भी होती है कोई भी ग्रेट पार्टी या फिर कंट्रोवर्सी, we at Party Shadi always get you the best of the inside information. So is it okay for stars to dance for some extra money? Are they casual about it or are they embarrassed? Let's start our chat with our page 3 expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi Urushi. Simi, we just saw this story जिसमें हमने देखा कि कैसे बॉलीवुड स्टार्स नाचते गाते हैं इन प्राइवेट फंक्शंस में और कमाते हैं इन प्राइवेट फंक्शंस में। So do you think they're embarrassed about it या फिर काफी प्रोफेशनल एटीट्यूड है उनका? यहाँ पे क्या प्रोफेशनल होना है? I mean, obviously, it's just the greed for money, you know. So I know of this diamond merchant in Delhi. He took some of her top-ranking stars to Singapore for his wedding, and अब तो काफी देर हो चुकी है इस शादी को, but आज तक वो पिक्चर्स है ना सिर्फ किसी गिने चुने लोगों को दिखाते हैं। Of course, they're in his house, but he does not show them to everybody. He loves to show them, but वो साथ में ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी को बताना मत कि ये सारे स्टार्स थे और हमारे पास फोटोज हैं और मैं फोटोज दिखाता हूँ। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? In fact, this is the most interesting part. वो कहते हैं that this was one of the preconditions of the contract. The stars have actually told him that if you ever show our pictures to people and you kind of show off that we were there and you keep reminding them, we're not going to be there for the next one. But
अभी उनकी शादी दोबारा थोड़ी ना होने वाली है, तो छुपा छुपा के दिखाते रहते हैं. सो कमिंग बैक टू दिस, ऑब्वियसली उन्हें ऑकवर्डनेस होती होगी, उन्हें शर्म आती होगी, इसीलिए तो वो लोगों को मना करते हैं कि हमारी फोटोज भी ज्यादा फ्लैश मत करना. जब वो अपनी फिल्म्स करते हैं, जब अपने वो टीवी शोज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो तब तो मीडिया में बहुत फ्लैश करते हैं. लेकिन ये जब शादियों में जाते हैं तो वहां पे भी ये नाच गाना ही कर रहे होते हैं. डू यू एवर सी इट इन द मीडिया? No. So it means obviously they're not very proud of it. बट सिमी, ये लोग हैं कौन जो बुलाते हैं स्टार्स को? I think यहाँ के जो थोड़े बहुत नौवारी starstruck लोग हैं, and of course some NRIs, you know, who are absolutely crazy about Bollywood. But if you ask me, the whole scene is changing abroad. Like the really classy, rich NRIs, you know, who are not like Novarish, वो Indian stars को भी बिल्कुल नहीं बुलाते हैं. In fact, there was a beautiful grand wedding in Istanbul, Indian wedding, and like. They had like the best artists from the world, like you cannot imagine, and they just said, no Bollywood, it's too unclassy for us. So you can imagine how they feel about it. But there are people जिन्हें मजा आता है उनको देख कि कहीं किसी एक्ट्रेस ने थोड़े स्किम्पी कपड़े पहन के नाच लिया, उनके साथ ऐसे फोटो खिंचा ली, वर्क करके फोटो खिंचवा ली, and I guess they have the money to throw, so it's obscenity at its best, and they're doing it. Cheap thrills, and I think it's so cheap on the part of the stars कि वहाँ पे 1 करोड़ के लिए जाके ऐसे नाच रहे हैं, अपनी पूरी स्टार पावर खत्म कर रहे हैं. It's cheap and obscene from both the sides. तो आपकी तरफ से सिमी, which one do you think is the best? I think the classiest was probably, Sanjeev Nanda, जिनका वो BMW murder case हुआ था when he had, killed some cops when he was drinking and driving his BMW. And then, of course, he was in jail for a while and he came out and he got married to his sweetheart. But what a classy act. He got Akon. And that's what I was telling you कि आजकल जो क्लासी इंडियंस हैं वो ये बॉलीवुड ट्रैश के लिए नहीं जाते हैं. दे ट्राई एंड गेट इंटरनेशनल आर्टिस्ट, व्हिच इज गुड फॉर अस. आई रियली डोंट लाइक टू सी आवर स्टार्स सेलिंग देमसेल्व्स लाइक दिस. इट्स लिटरली लाइक आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड. तो क्या वो सिर्फ फोटो और डांस देखकर खुश हो जाते हैं और इतने सारे रुपए दे देते हैं? नहीं उर्वशी, पहले वो ऐसे खुश हो जाते थे, बट नाउ पीपल हैव बिकम वेरी स्मार्ट. तो द न्यू ट्रेंड, यू कैन प्रॉब्ली लाफ, आजकल इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अ स्टारलेट और अ स्टार टू कम एंड डांस फॉर यू. द न्यू ट्रेंड राइट नाउ इज दैट दे गेट अ क्रिकेट मैच अरेंज्ड फॉर द बॉय, लाइक द ग्रूम एंड हिज फ्रेंड्स, एंड द स्टार हैज टू प्ले अ क्रिकेट मैच. पैसा फेंको और कुछ भी कोई भी तमाशा देखो. गुड वन.